सवालों को सिर्फ हमें आसान 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 हल नहीं करना है, थोड़ा सा जो है हमें टफ लेवल तक भी जो है वो जाना है। ठीक, चलिए तो अब थोड़े से हम सवाल को करना शुरू करते हैं। थोड़े मोड़े सवाल जो हमारे पेपर में आए हैं, थोड़े आसान सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, आपके परीक्षा में चाहे आपका परसेंटेज पूछे, चाहे आपका रेशियो पूछे, चाहे आपका मान पूछे, कभी भी अगर ऑप्शन में आज के बाद परसेंटेज दिखता है, कभी भी आज के बाद परसेंटेज दिखता है मेरे भाई, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो वैल्यू को हमेशा कंपेयर करो, उनका अनुपात निकालो और उनका अनुपात निकाल के सीधा सवाल को हल कर दो। जरूरी नहीं है यहां पर कि इसका पता करना कि ये कितना है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि 10 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 10 20 का कितना परसेंट है, सिंपल सी बात। तो 10 और 20 का आप क्या करिए, अनुपात निकालिए, 0 से 0 खत्म, यानी 1 जो है ये 1 2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 × 100 हमारा आ गया 50%। इससे फायदा क्या होगा, कल के दिन में जैसे मान लो मैंने कह दिया 112.3 जो है, ठीक है, 336.9 का कितना परसेंट है। मैंने कहा ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है, ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है, ये मैंने पूछा। तो आप बस ये देखो यहाँ पे इसको काटो, कितनी बार में कटेगा, 1:3 बार में कटेगा। कितनी बार में, 3 बार में। तो बोला है 1/3 का कितना पार्ट है, और 1/3 का कितना पार्ट है बताने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं, तो बोलेंगे सर 33.33% होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया, सीधा वैल्यू नहीं निकाला, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा हमने कंपेयर किया और हमने सवाल को निकाल दिया। तो उसी तरीके से हमारा बोला गया है 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो 2/3 को यहां पर उठा के रखो और फिर 1/3 को उठा के रखो। 3 जो है वो 2 से कट गया कि नहीं, 3 और 3 काट देगा। तो 2 बताओ 1 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 2 1 का कितना परसेंट है, पता करने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई 200% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, कभी भी किसी भी संख्या का अगर हमसे परसेंटेज पूछे तो। चलिए नेक्स्ट पूछता है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। अब देखो जो ये मैट्रिक सिस्टम होता है ना, मैट्रिक सिस्टम पे बढ़िया सवाल आपका एग्जामिनर आपको देता है। मैट्रिक सिस्टम अगर आपको ध्यान है तो परसेंटेज को हल कर पाएंगे कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर और शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास में बहुत मजा आ रहा है, दिल खुश होकर पढ़ रहे हैं और मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बस इस दिल खोल के पढ़ाने के लिए पूरा एक जोश और एनर्जी के साथ आप शेयर करते रहिए। पढ़ाने का काम मेरा है और शेयर करने का काम आपका है। ठीक है, आप हमारा केयर रखिए, हम आपका केयर रखते हैं। इस तरीके से इस कारवा को लेके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जो है 600-700 प्लस लाइव पहुंचा दीजिए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल में देखो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है हमसे पूछा गया है। अब मेरे भाई देखो, कोई भी मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर है, कब बताओगे, जब आपको ये पता होगा कि भाई मैट्रिक सिस्टम है क्या। ठीक है, कितना मिलीमीटर कितना किलोमीटर में होता है। बचपन में तो जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो नजर कहीं और होता था। ठीक है, नजर कहाँ होता था पता है ना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे ना होके बगल वाली पे होता था। तो बस अब वहां पर ध्यान नहीं दिए तो अब आज यहाँ सीख लो। नौकरी नहीं रहेगी तो ठीक है, तो कुछ होगा भी नहीं, समझ रहे हो। प्राइवेट बाबू बनने के चक्कर में लगे हुए हो, सरकारी बाबू बन जाओ तो प्राइवेट बाबू भी बन लेना, क्या दिक्कत है। अब मैट्रिक सिस्टम देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। मिलीमीटर, ठीक है, फिर आया सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर के बाद आया मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर आता है डेका, फिर हो गया आपका हेक्टो और फिर हो गया आपका किलोमीटर। ये हमारा है मैट्रिक सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम ध्यान रखना है, और सिर्फ मैट्रिक सिस्टम में सीरीज नहीं ध्यान रखना, मैट्रिक सिस्टम का कन्वर्जन ध्यान रखना है। क्योंकि कल के दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, कठिनाई वहां भी होगी। जब आपको मेंसुरेशन में मिलीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो कठिनाई वहां भी होगी। तो परसेंटेज क्यों आपका बेस है, क्योंकि वो आपका बेस इस तरीके से बनाता है कि आपको हर चैप्टर में आवश्यकता पड़ती है, और अगर यहां पर ढीला सीला किया तो समझ लो कहानी खत्म है।
ठीक है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद कर लो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ट्रिक भी बना के बहुत बच्चे याद करते हैं, ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो। अब ये सीरीज में एक बार नीचे जाओगे तो क्या होगा, और सीरीज में ऊपर जाओगे तो क्या होगा। नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, अपनी वैल्यू को कम करना, पैसे समझ लो। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे हर कदम पर कितने से भाग करोगे, तो 10 से भाग करोगे। भाग करोगे कितने से, 10 से। और यहां हर सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो कितना से गुना करोगे, 10 से गुना करोगे। इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। जैसे मान लो मुझे मिलीमीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं कि ऊपर की तरफ, आप बोलोगे सर आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कि बताओ 1 मिलीमीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमने आपसे ये पूछा 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप मिली से सेंटी में गए, नीचे सीढ़ी गए, और नीचे जाने पे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आप बोलेंगे सर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मैंने कहा चलो पहले क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया, बहुत शानदार, लाजवाब। अब बताओ मिलीमीटर को अगर डेसीमीटर में लिखना हो तो क्या होगा। 1 मिलीमीटर जो है वो कितने डेसीमीटर के बराबर है, कितने डेसीमीटर के बराबर। तो बोलोगे सर एक सीढ़ी चढ़ गए और एक और सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़े हैं। कितना सीढ़ी चढ़े हैं, 2 सीढ़ी। तो इसको 2 बार 100 से भाग करेंगे, 2 बार 10 से भाग करेंगे, यानी 2 जीरो से। जितना बार नीचे आओगे उतने जीरो से भाग लगाओगे। 1/100 कितना होता है, तो 1/100 को बोलोगे सर ये 0.01 डेसीमीटर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर मिलीमीटर को सीधे डेकामीटर में बताना होगा तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 4 बार चढ़े तो 10,000 से भाग करना होगा। क्लियर है। नीचे जाने का मतलब 10 से भाग करो, एक बार 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग। अब मानो कि अगर किसी को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है, उसको किलोमीटर को बताना है कि किलोमीटर जो है वो कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। मान लीजिए आपसे आपका एग्जामिनर पूछा कि 1 किलोमीटर में बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है। तो मान लीजिए कि किलोमीटर से 1 सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना, फिर एक और सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना, और फिर एक और सीढ़ी चढ़े यानी 10 से गुना। कितनी बार 10 से गुना किया, 3 सीढ़ी के लिए 3 बार गुना किया, यानी इंटू 1000 मीटर। आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर का मान कितना हो गया, 1000 मीटर। तो याद रखना है मैट्रिक सिस्टम को किसी को भी किसी में बदला जा सकता है। हो सकता है कल के दिन आपको मीटर में मिलीमीटर बोल दे, तो मीटर मिलीमीटर में कितना होगा, कितना मिलीमीटर होगा। मुझे बताओ ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मीटर से डेसीमीटर 10 का गुना, फिर 10 का गुना, फिर 10 का गुना, यानी बोलोगे सर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा आंसर। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10-10 से गुना करते जाएंगे। ध्यान रखना है इतना। क्लियर हो गया भाई। चलो तो अब देखते हैं सवाल में। बोला 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। देखो चाहे आपको मीटर किलोमीटर का परसेंटेज बोले या आपको ऐसा बोल दे कि 80 मिलीलीटर दूध कितना लीटर दूध के बराबर है, हम कभी भी किसी का परसेंटेज तब निकालते हैं जब वो समान मान में हो। ऐसा नहीं पूछा जा सकता है कि 5 मीटर पर सेकंड 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार का कितना परसेंट है बता दो। मेरे भाई अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना पड़ेगा, तभी हम इसका परसेंटेज बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। एक जनाब मीटर में है, दूसरे जनाब किलोमीटर में है, कैसे परसेंटेज बता दोगे। परसेंटेज तब बताओगे जब दोनों मीटर में रहेंगे। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 80 मीटर जो है वो कितना, किसका बोला गया है, 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का मान कितना होता है। 1 किलोमीटर का मान अगर देखोगे तो 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिख दिया। अब मान लो कि ये वाला पार्ट इसका कितना परसेंट है बताने के लिए, किसी भी संख्या का परसेंट बताने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, तो 100 से उसको गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 8/5 कितना हो गया, 1.6% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 1.6 ऑप्शन नंबर सी इज